बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन कुर्बान जाइए में खुशामदीद, विच इज प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स एंड लाइफ बॉय हैंड वॉश एंड पावर्ड बाय हीरो डिटर्जेंट्स। मैं हूं आपके साथ हिनाल दिन और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आपकी ईद बहुत ही अच्छी गुजर रही होगी और खासकर याद रखिएगा कि आपने अपने अजीजों अकारिब दोस्तों के साथ ये ईद नहीं मनानी, बल्कि उनको भी याद रखना है जो कि खासकर इसके मुस्तहिकीन हैं। कल हमने एक महफिल सजाई थी, मेहमानों को बुलाया था आपकी खुशियों को दुबारा करने के लिए, और आज भी हमने एक नया गुलदस्ता सजाया है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि कल आपने हमें इतना पसंद किया, हमारी ट्रांसमिशन को इतना पसंद किया, हम आपके मशकूर हैं। बहुत सारे लोग गोश्त का जिक्र कर रहे थे, भाई ट्रांसमिशन में गोश्त हमने आपको नहीं खिलाया, वो आप खुद खाइए। हमने आपके साथ इतनी मीठी मीठी बातें की हैं और इतनी अच्छी डिस्कशन रही है, मीठे का बंदोबस्त है। हाँ, वो भी है जनाब, वो भी है। और जनाब आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज करते हैं। खूबसूरत सा मेहमानों का गुलदस्ता हमने आज भी सजाया है और आपसे उन बातें भी करवाएंगे, कुछ गेम्स भी आज खेलेंगे। लेकिन हम इस चीज की गारंटी देते हैं कि ये जो 2 घंटे हैं ना, आपके पूरे दिन की थकावट को उतार देंगे, आप फ्रेश हो जाएंगे। और खासकर आपके लिए महफिल मौसीकी का भी एहतमाम किया गया है और जो यहाँ पर मौजूद है कवाल, आप नाम सुनकर ही खुश हो जाएंगे। हम एक एक करके अपने मेहमानों का पहले तारुफ कराते हैं। हमारे साथ सबसे पहली जो शख्सियत मौजूद है, उनका तारुफ मैं क्या ही दूं। क्या खूबसूरत उनकी मुस्कुराहट है, उससे भी प्यारा उनका अंदाज़े बयां है। कौन उन्हें नहीं जानता है, जिस तरह से वो होस्ट करती हैं, खास तौर पर उनकी लाइव होस्टिंग का कोई सानी नहीं है। हमारे साथ मौजूद है आयशा जहाजेब। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आप सबको भी, और वो लोग जो हमें देख रहे हैं उन सबको भी ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक। खैर मुबारक। और हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका नाम ही ब्रांड है। जब भी बात होती है अमन की, पीस की, तो उनका नाम लिया जाता है क्योंकि वो अपने कोर्ट्स में, जिन खेलों के मैदान में वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पीस की बात करते हैं। वो अक्सर कहते हुए सुनाई देते हैं अपनी कैंपेन में कि स्टॉप वॉर एंड स्टार्ट टेनिस। जी हाँ, हम सामुल हक साहब की बात कर रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल आवर गेस्ट्स एज वेल। और जी अगली मेहमान का तारुफ हम करा देते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस, इसके साथ साथ इंतहाई टैलेंटेड होस्ट, या मैं उनको कह लूं कि वो मल्टी टैलेंटेड है, वो हर काम बड़ा खूबसूरती से करती हैं। हमारे साथ मौजूद है नताशा अली। थैंक यू सो मच नताशा, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक हो। इतनी सारी तारीफ कर देती हो तुम हमेशा जब मैं आती ये बहुत कम है, अभी तमाम मेहमानों की ये वो तारीफ बहुत कम है। छोटा सा तारुफ है ताकि वक्त की कमी ना और हम खुल के बातें भी कर सकें। और चूंकि गुलदस्ता मुकम्मल करना है, आपको एंटरटेनमेंट से भी मेहमान यहाँ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स से भी मेहमान मौजूद है, हमारी अपनी इंडस्ट्री से भी मेहमान मौजूद है, तो एक कमी हमेशा रह जाती है और वो कमी होती है एक कॉमेडी किंग के यहाँ पर मौजूद होने की। जी हाँ, वाजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हर बात इनकी मजा की मिठास से भरपूर होती है। और उसके साथ साथ आपने इनको टीवी स्क्रीन पर, आपने स्टेज पर, हर मीडियम पर, आजकल तो सोशल मीडिया पर भी देखा हुआ, छाए हुए हैं। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे सर, आपको भी ईद मुबारक और मेहमानों को भी और देखने वालों को भी। बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के आप दोनों को, आपकी केमिस्ट्री, कितना एक दूसरे के साथ। कल का शो भी आपका चला है और कितने प्यार से देखा आपने आयशा। जी, मेरे साथ है हिना, मेरे साथ है सारे गेस्ट चले जाएंगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। मैं इंशाल्लाह शो के बाद यहीं सो जाऊंगी और अभी यकीनन जनरेटर वाले रूम में। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये तड़का लगाएंगे। सही है। और ये इन तोपों का रुख अली की तरफ ज्यादा रहे तो अच्छा रहेगा पूरे शो में। बचने की कोशिश भी मत करिएगा, जितना ज्यादा बचेंगी उतना ज्यादा अटैक। मैं कुछ नहीं कहूंगी इस पे। और जनाब, ये ट्रांसमिशन अधूरी रहती अगर हमारे जो अगले मेहमान हैं वो मौजूद ना होते। हमारे साथ कवाली की दुनिया के चमकते हुए सितारे हैं, शहबाज और फयाज, बदोमली वाले। और मैं क्या कहूँ इनको, 2 भाई, दोनों तबाही, और जब माशाल्लाह से जितना इनका टैलेंट है इस वक्त जिस तरीके से छाए हुए हैं वो हम सबके सामने है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को भी ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह, वाकई दोनों भाई बहुत वायरल। चौधरी बिरादरान तो बहुत वायरल है। ये आपने वैसे बात सही की है। और साथ ही कि अभी अमेरिका का दौरा करके आए हैं, बड़े कामयाब दौरे कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों का भी हमें ज्वाइन करने। इन दौरों की भी जरूरत है पाकिस्तान। नहीं, अमेरिका तो आए ने, पूछो ट्रंप ने ना तो नहीं टैरिफ लगा। शुक्र है आप तिरकटा कड्डियां देओ टैरिफ में। बिल्कुल शुक्र है, ये बदोमली वाले हैं, बदोबदी वाले नहीं है। वाकई शुक्र है कि ये बदोमली वाले ही हैं। अच्छा जी, आगाज गुफ्तगू का करते हैं जनाब। आयशा, सबसे पहले तो ईद का दूसरा रोज है, पहला रोज भी गुजरा होगा खासी कुर्बानी के बाद, वो जो आप
आपका भी यही रोल होता है कि सब कुछ समेटना है और गोश्त की तकसीम और ये वो कैसा मेरा रोल तो बकरा खरीदने से लेकर बकरा समेटने तक होता है, उसके बाद पका कर, क्योंकि घर में बच्चे जो बड़े बच्चे जो हैं वो बकरा नहीं खाते, छोटों को पता नहीं चलता तो उनको खिला लेती हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि सब कुछ करने के बाद फिर भागना है टीवी स्टेशन, क्योंकि अपना शो भी रिकॉर्ड कराना है। तो दिस लाइक गुलदस्ता जैसे आपने कहा था, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। वो एक एक स्टेप जो है ना वो मेरे लिए है, फिर बहुत हिफाजत से जो खाल है वो भी पहुंचानी है, एक एक चीज जो है वो मेरे हाथों से होती है, प्रोसेस पूरा का पूरा। जबरदस्त। ऐसा हम आपसे पूछना चाहेंगे, सबसे पहले मैं शुक्रिया आपका इस वजह से अदा करना चाहूंगा क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त पर आप थे, टाइम पर आप आए, और हम देखते हैं कि टाइम से बहुत पहले आए। बहुत सारे लोग तो नमाज़ी ईद मिस कर देते हैं टाइमिंग के आगे पीछे होने से। तो आप बताइएगा कि ये टाइमिंग, जो टाइम की पाबंदी है, ये आपने यहीं पर रह के प्रैक्टिस करना शुरू की या जब आप इंटरनेशनली देखकर आए कि लोग कैसे पाबंदी करते हैं तो आपने शुरू की? Yeah, I think it has to be with the sports related. हर चीज़ टाइम पे होना जरूरी है। हमारे मैचेस टाइम पे होते हैं, प्रैक्टिस के स्केड्यूल्स टाइम पे होते हैं। You can't really miss anything, you know. और उसी की वजह से वो पर्सनालिटी भी ऐसी बन गई हुई है। I'd rather be earlier than late. मेरा हमेशा यही होता है। जब से शादी हुई है मोस्टली लेट ही जा रहे हैं, लेकिन आई डू माई लेवल बेस्ट के जो है ना मैं पहले रेडी रहूँ, और बीवी को भी टाइम आधा पौना घंटा पहले के बताता हूँ पहुँचना है हमने। ये अच्छा ट्रिक है। सो यू हैव टू कीप डूइंग दैट। और बड़ा अच्छा लग रहा है। मोस्टली ईद मिस ही की है मैंने, बाहर ही रहा हूँ मैं ट्रैवलिंग के दौरान। तो अब अच्छा है कि आई बीन इन पाकिस्तान। छोटी ईद पे भी था मैं और बड़ी ईद पे भी। आई हैव अ 3-year-old son now। हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले उसको सारी ईद की चीज़ें बता रहा हूँ उसको। अब काफ़ी इस्लामिक कार्टून्स आ चुके हैं यूट्यूब के ऊपर। यू कैन एक्चुअली एजुकेट देम अबाउट ईद, बकरा ईद क्या होता है। 2 हफ्ते से हमारे घर के साथ वालों ने ऊँट लिया हुआ था, तो ही वॉज सीइंग दिस कैमल एवरी सिंगल डे कि ये इधर क्या कर रहा है। और उसके पास से जाना, उसको समझाना। फिर उन्होंने पहले ऊँट लिया हुआ था, फिर गाय ले ली, फिर बकरी भी आ गई, वो एक ही जगह पे उन्होंने रखी हुई थी। तो जस्ट एजुकेटिंग हिम, तो अच्छा, इट वाज नाइस। तो लेकिन वो अभी उसको जो है ना वो नहीं, कुर्बानी अभी नहीं दिखाई। आई थिंक इट विल टेक 2 years इससे पहले उसको मैं दिखाऊं। जबरदस्त। अच्छा नताशा आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, पहला कॉम्प्लीमेंट तो आपको ये दूंगी। मुझे ये बताइए कि आपका ईद का रोज़ कैसा गुजरता है? आप क्या उन खवातीन में से हैं जिन्होंने बस सुपरवाइज करना होता है, या फिर नहीं, जिन्होंने खुद लग के, जिस तरह से आयशा कह रही हैं कि मैंने सब कुछ खुद ही नहीं करना होता? अच्छा, मैं इनफैक्ट जब कुर्बानी हो जाती है मैं देख नहीं सकती हूँ, तो मैं उसकी उठती भी नहीं हूँ इस चक्कर में कि उठ के देखना है या कुछ भी। तो मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ सो के। तो अम्मी माशाल्लाह संभाल लेती हैं, भाई हैं, अब्बा हैं, वो सब चीज़ें संभाल लेते हैं। मैं जब सो के उठती हूँ आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे, तो कुर्बानी हो चुकी हुई होती है। वो गोश्त बन के फिर अंदर आ रहा होता है, कुछ मतलब बांटना है और ये वो। बस मुझे ये इंतज़ार होता है सो के उठने के बाद कि अम्मी जो कलेजी बनाती है ना, वो जो एक रिवायत होती है कि घर का सरबराह कलेजी बनाता है, ये एक रिवायत है ना, तो वो मैं उसका वेट कर रही होती हूँ कि यार उसका मैंने नाश्ता करना है। हाँ, ये भी ऐसी मिथ बनी हुई है कि घर के सरबराह नहीं बनानी, सरबराह भी बना सकता है। बांस होती हो तो कहीं बना दे। वो जिसको अच्छी कुकिंग आती है उसने बनानी है। बिल्कुल ये वाजिद खुद बहुत अच्छे कुक हैं और यकीनन अपने घर में कलेजी यही खुद ही बना। मैं काफी कुछ बना लेता हूँ, कलेजी भी, मूड भी, मुंह भी। सबसे अच्छा ये मुंह ना बनाए। नहीं वैसे मैं बना लेता हूँ कुछ ना कुछ चीजें, कुकिंग कर लेता हूँ छोटी मोटी। अच्छा, आपको स्पून देने के लिए। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे ये देखे ना, ये भी वाइफ है जो भाईजान इन्हें स्पून देते हैं कि सारा गोश्त बना के, मैं भी ऐसे ही कुकिंग शुकिंग करके फिर उसे कहता हूँ बेगम खाएं, खाएं और खाएं। लेकिन वो भी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कभी ये जो आपने जुगते वगैरह लगाते हैं, ये आप जोक्स करते हैं सिर्फ जो एंकर्स के लिए या अपने साथी जो होस्ट हैं उनके लिए, या फिर वो जानवर पे भी कभी कभार प्रैक्टिस कर लेते हैं आप? जानवर को तो आप कुछ भी कहें, उन्हें तेरे को लाती मारनी है। ये तो है, किसी को बंदे को कहें तो चले वो रिएक्ट करेगा, जानवर को क्या कहना है। लेकिन ये जो है ना डेजिग्नेशन कॉमेडियन का, ये आपके अंदर फिक्रे बनते रहते हैं। ये रोड पे भी बनेंगे, बीवी के साथ भी, दोस्तों के साथ भी फिक्रे अंदर से जनरेट होते रहते हैं। वो जो एक विट का स्टाइल है ना, यानी उसके जो कट्स हैं वो अंदर बनते रहते हैं, ये होता है। बाज़ औक़ात तो गलत जगह पे भी बन जाते हैं। बहुत ईद पे भी कुछ जुमला बना ये भी एक टैलेंट है, यही कहूँगी मैं। अच्छा आयशा, अब अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा हम बड़े होके वो वाली ईद मिस करते हैं जब हम छोटे होते थे, और किस तरीके से वो हमने बकरा ख़रीदने से लेकर फिर उसको घर लाकर उसकी तैयारी, कुछ मेहंदी लगाना और उसको वो चीज़ें पहनाना और उसको घुमाना फिराना, मैनिक्योर करना, नहीं उस हद तक नहीं, बस इतना ही। तो वो याद है फुल इन्वेस्टमेंट करके बकरे पे तो झुरी फेर देती। तो
तो आप मिस करती हैं वो वाली ईद, या कभी ऐसा हो कि कुछ ज्यादा ही टेक केयर कर ली और फिर डांट पड़ी हो घर में अम्मी अब्बा से कि भाई ये नहीं करना था इसके साथ? अच्छा, मेरा बचपन बहुत जैसे कहते हैं ना प्रिंसेस टाइप ट्रीटमेंट वाला। अच्छा। मुझे ना बकरे के करीब जाने दिया जाता था। मेरा बकरा अलग होता जरूर था, उसको मेहंदी में लगाने नहीं देती थी किसी को भी। मुझे होता था कि साफ सुथरा जाए। बस बाज़-औक़ात होता है ना मेहंदी से जब ज़ाहिर है बकरे पे लिखेंगे वो जिंदा चीज़ है, हिल भी सकती है, कुछ का कुछ लिखा जाए तो फिर फायदा। तो मुझे पसंद नहीं आता था। ना मैं गुब्बारे बांधने देती थी। उनकी जो ट्रेडिशनल उनके पैरों में वो होती थी झांझरें कहते थे उनको, छम-छम करती थी, वो मुझे पसंद थी, वो मैं पहना देती थी उनको। और वो उनकी जो एक संगल कहते हैं पंजाबी में, उसको मतलब एक चेन जिसको कहते हैं, वो होती थी। लेकिन मुझे ना ज़िबा करते हुए दिखाया जाता था। अब उसका मुतज़ाद क्या हुआ कि अब जब मैंने जिंदगी को संभाला है तो तब से बस जब से संभाल रही हूँ तब से सब कुछ खुद देख रही हूँ। अपने सामने बैठ के ज़िबा कराती हूँ। तो अब आप पूछें कि पहले वाली ईद अच्छी थी या अब की, तो मेरे हिसाब से तो जिंदगी के हर स्टेज पर हर ईद अच्छी होती है, बस एंजॉय करना चाहिए। हर एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। लड़की जब शादीशुदा हो जाती है, उसका खामन होता है, फिर वो इजी कुर्बानी देख लेती है, खून देख लेती है। इस बात का क्या मतलब? स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, उसके अंदर आ जाता है कि एनू किन्ने तोड़ा। वो सारा साल जिसे मैं आगे लगा के रखती हूँ, करवाए बकरा बैठ। अच्छा, तो ऐसा आप बताइएगा, अभी आपने जिक्र किया कि आप अपने बच्चों से तारुफ करवा रहे हैं सुन्नत इब्राहिमी का, और वो बजरिया अब एनिमेशंस के, कार्टून्स के भी हो रहे हैं, लेकिन आपका अपना तारुफ कैसे हुआ? आपको बचपन में कैसे मालूम हुआ ईद कुर्बा के मतलब? यार ऑब्वियसली घर पे कुर्बानी होते हुए देखी व्हेन आई वाज लाइक अराउंड 5-6। हमेशा से वो ट्रेडिशन ही रहा है। वैसे तो मैंने 10 ऑनवर्ड्स 14 ऑनवर्ड्स बहुत बड़ी ईदें मिस की हैं बीइंग अवे फ्रॉम होम। लेकिन वो ये जो एक कल्चर है या ट्रेडिशन भी कह लें, अब्बू के साथ जाते थे बकर मंडी, वहाँ से बकरे खरीदने। एक तो हफ्ते पहले नहीं लाते थे। आई थिंक अब्बू को पता था अगर ज़्यादा देर रहा तो शायद पहले ही सुबह हो जाए या कोई चीज़ें हो जाएंगी। मेरा छोटा भाई भी है और कज़न्स वगैरह होते थे। लेकिन अब यही है कि 1-2 दिन पहले जाके अब्बू के साथ, भाई के साथ जाके बकरे सेलेक्ट कर दें। थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन आगे भी है। अब आप किसी को भेज देते हैं, पिक्चर्स ले लेते हैं, आपको भेज देते हैं, हाँ जी कौन सा बकरा चाहिए, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। उस चक्कर में भी हो जाता है। लेकिन वही है, बरामदे में ज़िबा हो रहे थे तो अब्बू अराउंड 6-7 आई थिंक, जब उन्होंने समझा कि मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गया हूँ, तो दे ही जस्ट हैड मी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम कि वो देखो आप कि ज़िबा किस तरह होता है। ऑब्वियसली पेनफुल एक्सपीरियंस टू सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी जानवर को देखते हुए, बट देन वो सिखाना, समझाना, इट्स अ ट्रेडिशन और रिलीजियस थिंग है, इट्स एन एक्टिविटी, वी आर नॉट द ओनली वंस दैट आर डूइंग इट, पूरी उम्मत मुस्लिमा कर रही है, तो फिर बंदा उससे सीखता भी। मेरे में अंदर वो अभी हिम्मत नहीं है। आई डोंट नो मैं अपने बेटे को कब 7 I still feel it's too early. वो प्रॉब्ली जब 9-10 का हो जाएगा तो प्रॉब्ली ये मिलेनियल्स के लिए बहुत मुश्किल है। प्रॉब्ली पेरेंटिंग ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। नहीं, ये पढ़े लिखे लोगों का मसला है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना, कि नहीं बच्चा ना देखे टेंशन। गरीबां दे घरां च ऐ नहीं हुंदा, उसे प्यो चपेड़ा मारिया हुंदा, कोल बैग अगले साल तू करना। मामा 18,000 कसाई ले गया बचाना, कोल बैग। तो ये असल में दीनी एंगल से ये इसलिए है, इसे देखना चाहिए बच्चों को। आपको आप में एक हिम्मत आती है ब्लड देख के, आपका जो दिल है वो बड़ा होता है। लोग जैसे औरतें खास तौर पे सेंसिटिव होती हैं, ये मजहबी एंगल यही है कि इसको कुर्बान करें, इसको देखें, आपका जो पोटेंशियल है वो बढ़े, आप डरे ना। खुदा ना खास्ता जिंदगी है, इसमें कोई भी हादसा हो सकता है, बच्चे के साथ, वालिदैन के साथ, किसी के भी। तो आप तब ब्लड देखें और खुद हाथ पांव छोड़ दें, इससे बेहतर है ये प्रैक्टिकल में रहें, सीखें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। इसका बेसिक मकसद ये है। बिल्कुल, और इसका ट्रू एसेंस भी तो मेरे ख्याल से यही है कुर्बानी का, कि आपकी बड़ी खूबसूरत चीज़, खासतौर पर बच्चे ही अटैच बहुत ज़्यादा होते हैं कुर्बानी के जानवर के साथ। फिर उसकी कुर्बानी जब देखते हैं और उनको फिर समझाया जाता है कि बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, तो वो भी उससे हो जाता है। अच्छा नताशा, आपने कहा कि आपको इंतजार होता है कि अम्मा कब कलेजी जो है वो बनाएंगे और फिर आपसे नाश्ता करेंगी। खुद किचन में जाती हैं आप? खुद बनाती हैं कुछ? क्या बनाती है सबसे अच्छा? मैंने पहले भी आपकी आई थिंक बहुत सारी चीजें बताई हैं मुझे। अली को आलू गोश्त अच्छे से याद आ रहा है जो तुम लोग खाने के लिए आए नहीं। प्रोपेगेंडा पूरा हुआ था इस सेट के ऊपर ना, नंबर एक्सचेंज हुए थे, हम आएंगे। मुझसे पूछा गया बाद में कि भाई क्या प्लान बनेगा, फिलहाल तो कोई प्लान। खाने बना लेते, जबरदस्त बना लेती हूँ, पाकिस्तानी सारे खाने बना लेती। और ऐसा आपको ईद याद आती है बचपन की जो सेलिब्रेशंस होती है? कुछ फर्क है अभी भी? बकरों वाली जो ईद है ना, ये शुरू से ही मतलब मेरे भाइयों को ही, छोटे मेरे भाइयों को ही शौक रहा है, और आज भी उनका वो शौक वहीं का वहीं कायम है। वो बिजनेसमैन बन गए हैं, अपना कारोबार संभालते हैं, लेकिन अभी भी उनका टेंट लगवाने हैं, बकरे खरीदने हैं, गाय खरीदनी है, फिर जी वो टेंट के अंदर LED लगनी है, फिर पूरी रात फ्रेंड्स को बुला के गेम्स होनी है, वीडियोस बननी है। तो
तो वो उनका एक शुगल है, मतलब उनके लिए एक एंटरटेनमेंट भी है। बकरे को दिखाना है, फिर मैं बकरों को, हाँ वो बिल्ली वाला उनका ना छुरी ते फेरी जानी मजा तो ले मामा। फिर बकरों को वॉक कराने के लिए ले जाना, फिर खाना उनका खुद अपने हाथ से बनाना है, ऑल यू नो। मतलब मेरे दोनों में से एक भाई को तो इतना शौक है, वो दूध जलेबियां खिलाता है दो 3 रातें पहले बकरों को ना, बड़े दिल से। और फिर कुर्बानी वाले दिन अम्मी मुझे बताती है उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं, तो बहुत प्यार से उसने वो करना होता है। मेरे अंदर इस चीज के होते हैं, कुर्बानी के या दूध जलेबियां? आंखों में आंसू होते हैं, कुर्बानी के या खून उतर आता है। अच्छा खान साहब आप बताइएगा, ये जो एक कॉमेडी की तरफ टिल्ट था आपका, ये किसी खास दौर में आया है, कोई वाकया हुआ जिंदगी में? कॉमेडी इतना मुश्किल काम है अभी भाई, ये हादसाती तौर पे तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो सकता है, क्योंकि ये वाहद काम है कॉमेडी हंसाना जो सीरियस होके करना पड़ता है आपको। इस दौर की जो कॉमेडी है ना, जो हम मीडिया पे करते हैं, इसमें सबसे मुश्किल बात क्या है मेरी नजर में, कि आपको पहले कम से कम कुछ 100-200 चीजें वो याद करनी है जो आपने ऑन एयर नहीं कहनी। जैसा कि ब्रांड्स के नाम नहीं लेने, या गलाजत के नाम नहीं लेने, या किसी बड़े आदमी का नाम नहीं लेना, मजहबी बात नहीं करनी, कोई नमाज रोजे हज पे बात नहीं करनी, यानी कॉमेडी। इन चीज़ों को पहले तो आपने देखना है कि ये नहीं करनी। कितना मुश्किल है, आपका एक यानी मीटर ठीक होना चाहिए। जितने भी कॉमेडियंस हैं ना, बेसिक इनको स्कूल दौर से ही ये समझे लत लग जाती है, या जो फ्रेंड्स हैं वो कह के कि यार तुम विटी हो, तुम मजाक कर लेते हो, तुम थिएटर ट्राई करो, तुम टीवी ट्राई करो। तो मेरा भी सेम वैसी कहानी है कि स्कूल फ्रेंड्स ने थोड़ा बूस्ट किया और वालिदैन ने थोड़ा हिम्मत दे दी, तो मैं इस काम में आ गया। अगर वो रोक देते, जैसे हमारे मुआशरे में होता है कि ये काम ठीक नहीं है, हराम है, ये फलां है, दिस एंड दैट चीजें, तो इस वजह से अगर वालिदैन कर देते तो शायद मैं भी रुक जाता। लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त बेहतरी की तरफ जिंदगी। जबरदस्त, हम उनके भी मशकूर हैं, उन्होंने आपका टैलेंट जो है वो यहाँ तक वो पनपने दिया और यहाँ तक आप आए। एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ जो बड़ी सीरियस है कॉमेडी से हटके, सारी खोरजानी में हम तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक में हम सबसे पहला काम इसको सर्व करने का करते हैं। ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। जनाब ब्रेक के बाद खुशामदीद, बड़ी ईद पर आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन कुर्बान जाइए। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और ब्रेक से पहले वाजिद खान साहब ने जिक्र किया था वॉल्स का, तो जनाब वॉल्स की 4 फ्लेवर्स हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें वॉल्स प्रालीन, क्रीमी कैरमल क्रंच और एलमंड्स का जबरदस्त कॉम्बो। इसके साथ साथ गर्मियों का मौसम है, आपको पता है, और फलों का बादशाह जो आम है उसका भी सीजन चल रहा है, और आमों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला चौसा, तो उसमें भी वॉल्स का फ्लेवर मौजूद है, वॉल्स चौसा। इसके साथ न्यू वॉल्स रॉयल बादामी विद आलमंड्स एंड पिस्ता, जो बनाए आपकी ईद सेलिब्रेशंस को और भी बहुत ज्यादा स्पेशल, और डबल चॉकलेट विद चॉकलेट चिप्स, जो इन लम्हों को और भी यादगार बनाए और हसीन बनाए। बिल्कुल, और खासकर आप यकीनन गोश्त खा खा कर थक चुके होंगे, तो हमने सोचा कि जो ये नए फ्लेवर्स हैं वो अपने गेस्ट को भी खिलाएं, और मेहमानों को हम ब्रेक में सर्व कर चुके हैं। जी हाँ वाजिद साहब, जिस तरह से अभी जिक्र हो रहा है, बार बार वॉल्स का जिक्र कर रहे हैं, तो बचपन की कोई ऐसी मेमोरी आपको अपनी याद है? क्योंकि छोटे होते तो सबसे ज्यादा शौक यही होता था कि जाएं और जाकर अपनी फेवरेट आइसक्रीम खा ले, क्योंकि छोटे बच्चे तो अभी बकरा ईद पर भी ईदी लेते ही हैं, तो वो वाली कुछ मेमोरीज आपके जहन में आती? आप छोटे होते थे? जी मैं छोटा होता था, और मैं छोटा होकर भी आइसक्रीम ही खाता था। जब मैं कभी छोटा होता था, मेरा ख्याल है 500-700 साल पहले, नताशा जी के हिसाब से, कुरान की अदालत में जाते होंगे, तब मेरा ख्याल है ये ईद का भी रिवाज कम ही था। 100-200 को पे कोई कुर्बानी करता था, हमें सिर्फ खुशबुएं आती थी कि इधर कुर्बानी हो रही है। क्या बात कर रही हैं आप नताशा? बचपन तो सबका अली भाई एक जैसा ही होता है। सवाल आपने किया था, हिना आपने किया? क्यों किया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बचपन सबका एक सा ही होता है, कोई कॉमेडियन हो या होस्ट हो या आर्टिस्ट या स्पोर्ट्समैन, तो सबका एक जैसा ही है। आइसक्रीम बच्चों को हमेशा अच्छी लगती है। हाँ ये है कि जब हम छोटे थे तब इतना अरूज नहीं था ये आइसक्रीम का। नहीं, आइसक्रीम का तो था, ये कुर्बानियों का जो अब ट्रेंड बना हुआ है। जैसे अब बड़े शहरों में माशाल्लाह एक दूसरे को दिखाने के लिए, या जैसे भी अपनी वुसअत के हिसाब से हर दूसरे घर में कुर्बानी है, तो आज से 10, 20, 25 साल पहले ऐसा नहीं था, कम था। अब तो ट्रेंड है ये, तो इसलिए हमारा भी शौक यही था, आइसक्रीम खाएं, बाहर घूमें,
डांट भी पड़ती थी बड़ों से कि भी दूर नहीं जाना घर से। तो हमारी आउटिंग भी यही थी, गरीबा ने बच्चे नहीं, ईद वाले दिन नहर पे चले गए या पार्क बाहर से देख के आ गए, बस इतना ही। पार्क बाहर से देख के आ गए। अच्छा, ये वुसअत क्या होती है? इस्तात होती है। अच्छा, वहाँ पे भी समझाना पड़ता था, यहाँ पे भी समझाना पड़ा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਬੁਲਾ के मुताबिक ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਟੀਚਰ ਬੁਲਾ ਲਓ। 3-4 करोड़ बच्चा इन्होंने एजुकेट करता है, अभी भी फिक्र है कि ये क्यों नहीं हो रहा। देखिए बड़ी अच्छी बात है कि वक्त पर तस्वीर हो जाए ताकि सबको पता ये चल जाए। वुसअत और इस्तात एक जैसी ही होती हैं। बिल्कुल नहीं, दोनों में फर्क है। कैसे? वुसअत का मतलब है एक्सपेंस। यार तुम्हारी जेब में कितनी वुसअत है, एक्सपेंस वही है ना। अच्छा 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 देखिए, अच्छा। अब मेरा ख्याल है एहसान की तरफ पढ़ते हैं। पढ़ जाए। एहसान- एहसाम भाई परेशान है, केड़ी हाँ, मैं वही डिस्कस हो सोच रहा हूँ कि वो एहसाम खामोश है, बाकी सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एहसाम, आप बताइएगा कि अमूमन जल्दी होती थी जानवर खरीदने की? कभी आपके जब भी आपने ऑर्गेनाइज की या आपने करवाई? नहीं यार, मैं वही आपसे लास्ट टाइम बात की थी। हमारे घर में माशाल्लाह काफ़ी बच्चे और वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वो था कि अगर बकरे पहले ले आए तो वो शायद ईद से पहले जो है ना ज़िबा हो गए हों या उनको चोट लग गई है। अच्छा, तो बेहतर यही है अच्छा। कि 1-2 दिन पहले ही लाया जाए और पीछे बांध के और उनको बस 2-3 दिन खाना खिलाया एंड देन वी गेट जो है ना कुर्बानी डन। सही। और ट्रेडिशन वही अब्बू चचा के साथ, छोटे भाई के साथ वो फॉर ईद के लिए जब दादा वो जो हैं दादो जब लाइव थी या नाना वगैरह, तो उनके घर पहले जाना कुर्बानी का गोश्त वगैरह लेकर। पहला दिन सिर्फ वही होता था कि यू टेक टू योर फर्स्ट कजन एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स, उनके घर जाके कुर्बानी का सारा जो है ना गोश्त लेके जाया जाए। सेकंड डे हु यूज्ड टू बी कि सारे हमारी तरफ आते थे, क्योंकि दादो हमारी तरफ रहती थी, मेरी दादी जो हैं। तो बस वही ट्रेडिशन था। अब अब्बू इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, तो सारे फिर उनके बहन भाई जो हैं हमारी तरफ आते हैं सेकंड डे पे। लेकिन बीइंग द ओल्डेस्ट ही मेक श्योर कि पहले दिन जो है ना सारा हमारा गोश्त जो है सारी पुप्पोस को, कजन्स को पहुंच जाए। एंड मोस्टली तो मैंने वही मिस की हैं। वही मैं यही पूछना चाह रही थी कि जब टूर्नामेंट्स पे आप बाहर होते थे और ईद होती थी तो तब क्या फील करते थे वहाँ पर होते? बोरिंग। यूज्ड टू शेयर पिक्चर, सारे कजन्स वगैरह सारे इकट्ठे टुगेदर हैं। यूज्ड टू मिस दैट। अब है कि पिछली छोटी ईद पर अभी भी कि आई एम गोइंग आउट ऑफ द वे कि सब एक ही तरह की वेस्ट कोट्स लेके लूँ मैं, कजन्स के साथ या भाइयों के साथ, मेरे ब्रदर्स और 4 एंड उस तरह की चीज़ें। मेरा बेटा है उसके साथ मेरा कुर्ता उसकी तरह ही मैच हो, तो वो चीज़ें जो है ना मैं आई यूज्ड टू मिस देम। आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि वो चीज़ें जो है ना मैं कर पाऊँ, तो उसका मज़ा आता है ऑब्वियसली। बड़ी देर हो गई है कि हमने कुछ सुना नहीं है। हमारे साथ शहबाज फयाज और उनके हमनवा मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि जी हम आपसे कुछ सुने और फिर हम ब्रेक पर जाएं। ओ मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, ऊंचियों दे सकदारी, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, ऊंचियों दे संगलाई, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, ऊंचियों दे संगलाई, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, ऊंचियों दे संगलाई, मैं नीवा मेरा
सजन मिले दुख कटन हजारा, सजन मिले दुख कटन हजारा, शुक्र करा लख बारी, सजन मिले दुख कटन हजारा, लख बारी। तू बेली ते सब जग बेली, अणबेली बेली, तू बेली ते सब जग बेली, अणबेली बेली। सजना बाज मोहम्मद बख्शा, सजना बाज मोहम्मद बख्शा, सुनती पई ये हवेली, सुनती पई ये हवेली। ले ओ यार हवाले रब दे, मेले 4 दिना दे, ले ओ यार उस दिन ईद मुबारक होसी, उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फिर मिलांगे, उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फिर मिलांगे, उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फिर मिलांगे, उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फिर मिलांगे, 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 उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फिर मिलांगे, जिस दिन फिर मिलांगे। कुर्बान जाइए में एक बार फिर से खुशामदीद। ईद का मजा दोबारा करने के लिए बहुत सारी गेम्स भी हैं हमारे शो में। तो जनाब पहली गेम खेलते हैं और इस गेम को आप सब लोग भी जानते हैं और हमारे मेहमान भी वाकिफ होंगे, लेकिन एक बार फिर से तारुफ करवा देते हैं इस गेम का कि जनाब हम एक लफ्ज बोलेंगे और आपके जहन में जो भी पहला लफ्ज या एक एक्सप्रेशन उस शख्स को, उस शख्सियत को लेकर आपके जहन में आएगा वो आपने बताना होगा। सबसे पहले आयशा जी आपसे पूछेंगे। सबसे पहला शहबाज शरीफ। ठीक है, बगैर किसी लफ्ज के। दूसरा मरियम नवाज। I really respect her a lot, so I would, मतलब she's पंजाब के लिए बहुत अच्छा काम। और हामिद मीर जी? हामिद मीर। तौबा, माफी। सुहेल बड़ाई। करे तौबा कहता नहीं थे, मैं समझा क्लैप वाला कह रहे। नहीं नहीं। सुहेल बड़ाई। उनका जो अंदाज़े गुफ्तगू है आम जिंदगी में वो ज्यादा अच्छा है। राइट। और खुद आयशा जहाँ से नाक बहुत सिकोड़ के हंसती है। बस और बहुत मतलब क्यू पे भी हंस सकती हूँ। ये इतनी दफा ये लोग जब हमें टेक करनी पड़ती थी तो बाज़-औक़ात एक ही जोक को कोई 10 दफा सुन लिया होता था, लेकिन उसके बावजूद लाफ्टर उसी मतलब फेफड़ों से निकाल के देना पड़ता था बाज़-औक़ात उतनी एनर्जी के साथ। सही है जी। वाजिद साहब आपकी तरफ आते हैं जरा। आए उठे चले। मुझे पहले बताते, मैं घर फोन करता कुछ खाना वाना बना लेते। अचानक कैसे करेंगे? वो भी करेंगे। गेम में आपकी तरफ आते हैं जरा। आपके लिए सबसे अच्छी गेम तो ये थी कि आइसक्रीम खत्म हो चुकी है फाइनली, और नताशा ने नहीं खानी थी, मग्गा भर के खा दी। सही है जी। यार आप उनके खाने पीने पे नजर रख के बैठे। फिर आप कहेंगे उन्होंने चाय भी पी ली है। हाँ जी, ये देखें अभी वो आयशा ने बता भी दिया, उन्होंने चाय भी पी ली है। अच्छा, लेकिन नताशा भी नजर रखती है खाने पे। हाँ तो सही कहा, अच्छी बात है। हर खबर पे होनी चाहिए नजर। वाजिद साहब आपके लिए पहला नाम चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान आपका फेवरेट है? हाँ जी, उनसे सुनना चाहिए गाना मोटरवे पे, ताकि ट्रक गाड़ियां उनको दाद देते हुए गुजर जाए। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। देखें जो पिछले दिनों इंडियन मीडिया ने उनको पीएफ का पायलट बना दिया था और उन्होंने फिर एक धुआंधार किस्म का जवाब दिया कि मैं आऊंगा बन के किसी दिन उड़ता हुआ तुम लोग की तरफ। इससे पहले कि आगे मजीद बढ़े, अगला नाम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के साथ जो हो गई है ना, उसे कुछ कहना चाहिए ही नहीं। देखें कैसे सन्नाटा है, कहां कहां से हमारे जहाज गए और उनकी बोलती बंद करके आ गए। उनके मीडिया की लैंग्वेज से मैं सिर्फ एक फिक्रा कहना चाहता हूँ, हमारी आर्मी ने उनको अच्छा ठोका। ये सही है। अच्छा जी, अमानुल्लाह साहब।
अमानुल्लाह साहब किंग ऑफ कॉमेडी और No इस doubt. खित्ते के कॉमेडी के बादशाह। बेशक नो डाउट, बेशक। नवाज शरीफ। अल्लाह ताला के फजलो करम से मोटरवे किसने बनाया? जिन्होंने भी बनाया। आपने मियां साहब। फिर तो सारे ही रहे हैं। मियां साहब एक अच्छे लीडर इन दिनों में थोड़े गुप्त है क्योंकि छोटे मियां साहब अच्छे लीडर बन के सामने आ चुके हैं। ठीक है जी, ठीक है। मौलाना फजल रहमान। एक ये है ना, आपके शो में आके मुझे अच्छा लगा, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा लगा कि नताशा काफी कुछ खाती है। मौलाना अगर साहब भी एक उनका अच्छे स्टमक लीडर। खराब हुआ ना, आपकी याद नजर रखेंगे लगी आपको। होगी। इनको बदबुआएं दो मतलब हाथ हो गई है। अभी बात ही है ईद का एहसाम से एहसाम की बारी, एहसाम। बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस कर रहे हैं। बिल्कुल कंट्रोवर्शियल नहीं, आपके लिए थोड़े से आसान है। राफेल नडाल, किंग ऑफ क्ले, राइट। फेडरर, आइकॉन, आइकॉन। एंडी मरे, लेजेंड। लेजेंड। आसिफ जरदारी, आई थिंक पॉलिटिशियन ही, लाइक रिमार्केबल पॉलिटिशियन ही कहूंगा मैं। Probably one of the best politicians. ओके। Minds, politician minds, हाँ। गेम चेंजर। गेम हाँ, Political minds minds. If anybody in this country knows how to handle politics, I think it's him. और खुद एहसामुल हक। यार, कुर्बानी से डरने वाला। just a normal guy who happens to play tennis, I would say. Just a Hey, normal you're a guy. star, you're a You're star. a star. You're being very humble. अच्छा, नताशा, अब आपकी बारी है। आहा। पहला नाम नुमान एजाज। बहुत प्यारे इंसान। अच्छा, इंसान, एक्टर तो सभी जानते हैं कि वो हाँ, बहुत हाँ। अच्छे एक्टर हैं, नो डाउट, लेकिन बहुत ही आला इंसान। कोई शक। सही सही। नेक्स्ट हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, अ फ्लर्ट, अच्छा, या थोड़ी प्रमोशन कर देते हैं। लव गुरु। बहुत सालों से कहती हूँ। अच्छा लव जी, गुरु, अच्छा चलो जी। उर्दू में लव गुरु, वो फ्लर्ट। अक्सर अपनी Okay, फिल्मों में okay, कहते okay. सुनाई देते हैं कि बहुत मुश्किल से उन्होंने ये सब कुछ मैनेज किया हुआ है। नहीं, उनकी फिल्म लगी है ना। ये कल। आज ही उसका उनकी अभी movie आप भी तो- उसकी प्रमोशन हाँ, करते वही रहे। मैंने कहा कर देते हैं, हमारे भाई हैं यार। सही है जी, सही है। नहीं, वैसे फवाद। भी देखें, इतने अरसे बाद कोई फिल्म आ रही है हमारे स्टार्स की, आई थिंक वी हाँ। शुड सपोर्ट देम। Yes. और ये इट्स अ, इफ यू डोंट रियलाइज इट राइट नाउ, इट्स अ डाइंग आर्ट इंडस्ट्री। इसको That's true. जरूर सपोर्ट किया, और इसको तो मेरे ख्याल है ऑक्सीजन की शदीद सही जरूरत कह रही हैं है। आयशा। We really need to get out and watch these films on Eid. I understand कि पब्लिक के पास इतने फंड्स नहीं है कि 2500-3500 की टिकट्स खरीदें, बट मतलब this something needs to be done about it. राइट राइट। ओके जी, नताशा के लिए नेक्स्ट फवाद खान। अ हैंडसम गाय। अच्छा, और फवाद चौधरी। What? कर दें कमेंट, For God's कहते हैं sake। इसमें। कर दें इसमें भी कमेंट। फाजिल साहब ने नाम लिया है। हाँ, फवाद चौधरी पे क्या कहूँ? अगली इतने देंगे चलें, जवाब। कुछ ना मतलब वो कहें। अजीब से इंसान है, वो ना इधर की है ना उधर की। ये जवाब हो गया बड़ा अच्छा आपका। जवाब। आतिफ असलम। सीरियसली? अच्छा, Next, आतिफ असलम। आतिफ असलम वो वाले सिंगर हैं जो नाक में गाना गाते हैं बचपन से। अच्छा जी, और खुद नताशा अली। नताशा अली के बारे में आप ज्यादा अच्छा कमेंट दे सकते हैं प्लीज। कुछ नहीं, हमने चुप रहना है, नजर लग जाती है खाने पीने को। नताशा अली जो बहुत खाती है। अच्छा जी, अभी अभी डिसाइड हुआ है। नहीं ये नहीं, सही है, फाइटिंग करती हैं, स्मार्ट हैं, लेकिन खाती बहुत हूँ। चले जी। जेनेटिकली आपको मेरा ख्याल है बेनिफिट है कि आप खाती हाँ, हो, देखो, उसके वैसे बावजूद आप नहीं लोगों ने लगता। नोटिस किया है कि कैसे मेजबानों ने चक्कर दे के हमसे पॉलिटिकल जवाब निकलवाए हैं। हाँ। बड़े तेज ये हैं हमारे ये। tricks हैं। हाँ, नहीं, ट्रिक्स बिल्कुल। नहीं है, आपकी मजबूरी है, न्यूज़ चैनल है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। राइट। चले जी, अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक आधी और गेम खेलनी बाकी है अभी। कुर्बान जाइए में एक बार फिर खुशामदीद। अली, आपको पता है कि कुर्बानी के बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? हाथों की सफाई। तो बिल्कुल। लाइफ बॉय से ज्यादा भरोसा किस पर किया जा सकता है? क्योंकि लाइफ बॉय हैंड वॉश गिव्स यू 100% स्ट्रॉन्गर जेम्स प्रोटेक्शन, स्पेशली आफ्टर हैंडलिंग द रॉ मीट।
तो जनाब, इट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज बिफोर टचिंग एवरीथिंग एल्स इन द किचन। ईद पर हम सब मिलकर खाना तो बनाते हैं, लेकिन सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हर दफा जब मैं किचन में काम करती हूँ, चॉपिंग, मिक्सिंग या सर्विंग में, सबसे पहले लाइफ बॉय से हाथ जरूर धोती हूँ। लाइफ बॉय हैंड वॉश का जेम्स प्रोटेक्शन और रिफ्रेक्शन जो फ्रेगनेंस है, उससे पता चलता है कि हाथ सच में क्लीन है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इट डज नॉट लीव योर हैंड्स ड्राई, सो आई कैन कीप कुकिंग कंफर्टेबली। बिल्कुल, और कंफर्टेबली ये जहाँ कुक करती हैं वहाँ हाइजीन का ख्याल रखती हैं, तो आप भी अपने किचन का उसी तरह से ख्याल रखें, क्योंकि वो आपकी सेहत का उस तरह से ख्याल रखेगा। और लाइफ बॉय का इस्तेमाल करते रहें, क्योंकि सेफ और हेल्दी रहना बहुत बहुत जरूरी है। चलें, जब मेहमान हमारे बैठे हैं इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ, एक गेम हम पहले खेल चुके हैं, दूसरी गेम का वक्त है। और जो ये गेम है, इसमें हम एक लाइन बोलेंगे और उसमें हमारे मेहमानों को डिसाइड करना होगा कि इस लाइन के कौन से 3 फवायद हैं। तो सबसे पहले एहसाम आपकी जानिब बढ़ते हैं, तो ये बताइएगा कि चलते चलते आप क्या कुछ कर सकते हैं। बात कर सकते हैं, चलते हुए फिसल सकते हैं, और चलते हुए गाली भी दे सकते हैं। अच्छा, चलते हुए फिसलना कोई काम तो नहीं है, यकीनन 101%। लास्ट आई चेक, फिसलना कोई काम नहीं था। मेरा ख्याल है चेंज करने। चलते हुए दौड़ सकते हैं, चलते हुए दौड़ भी सकते हैं, राइट। चलते चलते सो सकते हैं शायद। बस उम्मीद है इस बात में कि चलते हुए फिसल सकते हैं। नजर आ भी जाए कि सामने छिलका है, फिर भी कहते फिसल सकते हैं। अच्छा, ऑलराइट, आगे वाजिद साहब की तरफ चलते हैं। अच्छा, फौरी। हाँ। जी जी, फौरी फौरी। आए। अच्छा, उधार मांगने के 3 फायदे। 3 फायदे? हाँ। फायदे तो कोई भी नहीं, नुकसान ही है उसके। आपने बता उधार दिया, मांगने के 3 तरीके पूछे। तरीके पूछे, वो बहुत अच्छे बताएंगे। पहला तरीका बहुत अच्छे, मैं पहले तो पहला तो काम है, आपने मुंह बनाना है। उधार मांगने के 3 तरीके। सबसे पहला तरीका है कि आप किराने वाली दुकान पे जाएं, ऐसे खड़े हो जाएं, वाह, बस वो खुद ही पूछेगा, खैर है भाई, बड़े सीरियस हो, 1 किलो क्यों, इंशाल्लाह अगली सैलरी तो पैसे। एक तरीका ये है। दूसरा है कि इमरजेंसी में आप जाएं, यार ये सर्फ का एक पैकेट देना, पर्स रह गया, मैं तेन भिजवाना, बच्चे दे हाथ देना। दूसरा ये हो गया। तीसरा तरीका बता दे, मुंह बनाए ना, पहले बनाते ले, मुंह बनाए, मिस्कीन मुंह बनाए जिससे मांगा तरीका है कि आप जाके इज्जत से बात कर सकते हैं कि भाई मैं जरा थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मुझे मांगने वाला ना समझिए, उधार लेना है मैंने। ये अब्बू का एक्सरे है। अब्बू का क्यों है? हाँ जी, अब्बू का एक्सरे, मुझे सर्फ दे दे, मैं पिपड़े तोड़े अब्बू। नहीं, वो ये है कि भाई अब्बू की तबीयत, यार अब्बू बेच कितने पा रहे हैं। वैसे ही कि जरा इन दिनों में हालात खराब है, मैं इंशाल्लाह जल्द अगली ईद तक आपको दे दूंगा। अगर आपको खुदा ना खास्ता चाहत फतेह अली खान से उधार मांगना हो तो कैसे मांगे? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਿਰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਫੇਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। देखिए बात सुने, वो जहाज अच्छे बने हुए जहाज थे, असल में चलाने वाले ठीक नहीं थे, कसूर उनका, उड़ाने वाले ठीक हमने गिराए ना, इस वक्त हमारे अच्छे हैं। अच्छा जी, चलो चले आयशा जी आपसे जी 3 फवायद एंकर के। एंकर होने के, आप हर डिबेट में यू पुट द लास्ट फुट डाउन एज एन एंकर। राइट। दूसरा ये कि अगर आप, एक फायदा एंकरिंग का ये कि उसके बाद अगर आप टीचिंग में जाएं तो यू विल नो हाउ टू मैनेज अ क्लास, और अगर आपने पहले टीचिंग कर रखी है तो दैट्स अ डबल बेनिफिट फॉर यू। 2 तो ये हो गए। तीसरा ये कि बहुत सारे लोग टाइम पे आती है, छड़ दो है कब नहीं आती। वो सरकारी इदारे जो भी सिर्फ एंकरां नु मिलदी उतने भी नहीं मिलती एंकर। अच्छा, अच्छा जी, एंकर होने का तीसरा फायदा ये कि लोग आपकी बहुत कदर करते हैं। आप जहाँ जाएं आपको अपनी जगह देने की कोशिश करेंगे, आपको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। गो कि आप फायदा ना भी उठाना चाहें फिर भी वो कोशिश यही करते हैं कि आपको, क्योंकि वो दे अंडरस्टैंड यू फ्रॉम द स्क्रीन, तो दे वांट कि वो आपके लिए जितना हो सके आपको अकोमोडेट करें। तो वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई दुकानदार हो, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से अकोमोडेट करते हैं। इट्स अ बेनिफिट, इतना प्यार मिलता है लोगों का, मेरा ख्याल है यही बहुत बड़ी चीज है। ये तो है। नताशा, एक्ट्रेस होने के 3 फायदे। अच्छा, एक्ट्रेस होने के 3 फायदे, एक तो ये कि आप बहुत फेमस हो जाते हो, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे आयशा जी ने बोला, पहला मोहब्बत करते हैं लोग, आपको बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे होते हैं एक्ट्रेस होने के। आपने कोई चीज़ खरीदने जाना है, आपने ट्रैवलिंग करनी है, लोग अगर आपको पहचानते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ फ़ायदे भी हो रहे होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स भी मिल रहे होते हैं। तो एक तो फ़ायदा ये हो गया। दूसरा, आप अच्छा कमा रहे होते हैं। तीसरा, एक्ट्रेस होने का फ़ायदा ये है कि आपने अगर
किसी को मनाना है तो आप अच्छी सी एक्टिंग करके उस इंसान को दिखाएं और वो फौरन मान जाता है, हालांकि आप वो नहीं चाह रहे होते जो आप करना चाह रहे हो, लेकिन आप ऐसी एक्टिंग करें कि अगला बंदा कहे हाँ हाँ ओके आई एम सॉरी, मुझे ही बल्कि ये नहीं करना चाहिए था। मेरा ख्याल है इस गुर की जो है ना इनसे क्लासेस ले लें, क्योंकि ये तो हमें नहीं आता कि अगला बंदा खुद कहे कि भाई मैं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चले जी अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं। कुर्बान चाहिए में एक बार फिर से खुशामदीद। गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी है। मेहमानों से हम बातचीत कर रहे हैं, उनका ईद का दिन कैसा गुजरता है उस पर बात करें। ज़रा थोड़ा सा जो खसूसी तौर पर ईद उल अज़हा का जो मकसद है, जो कुर्बानी का मकसद है, जो एसेंस है, उसकी ज़रा संजीदगी पर थोड़ी सी बात करते हैं। आयशा, अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई है ये ईद भी। एक शो ऑफ करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें की जाती है और बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। जिस तरह से एक्सपेंसिव जानवर लाकर उनके रेट्स एक दूसरे को बताए जाते हैं कि इर्द गिर्द के जो आपके हमसाए हैं या जो बच्चे देख रहे हैं जो इस फरीज़े को सरअंजाम नहीं दे सकते, उनके एहसासात मजरूह होंगे। आपको लगता है कमर्शलाइज कर दिया हमने अब कुर्बानी को भी? देखिए, सिर्फ कुर्बानी नहीं, जिंदगी जो अब जीनी है वो कम्प्लीटली कमर्शलाइज हो गई और कुछ लोग सिर्फ जी ही स्क्रीन के लिए रहे हैं। पहले तो ये था स्क्रीन कुछ लोगों के लिए महदूद थी, हर एक को मुयस्सर नहीं थी। अब कैमरा और फोन आपने जब हर एक के हाथ में दिया, हर एक का प्लेटफॉर्म बन गया, हर एक अपने हिसाब से उसको प्रोजेक्ट करना चाहता है और लोगों को दिखाने के चक्कर में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम इस बात का एहसास नहीं करते कि हम तो शायद शहर में बैठे हैं, देहात में कोई बच्ची जो है वो अफोर्ड नहीं करती कि उसके पीछे कोई बड़ा बैल हो या पता नहीं कितने लाखों का या मिलियंस में चली जाए कुर्बानी आपकी। बात ये है कि कुर्बानी का मकसद ये नहीं था, स्पिरिट ऑफ कुर्बानी ये नहीं थी, फलसफा ये नहीं था कि आपने लोगों को दिखानी है कुर्बानी। वो एक ऐसा फेल था जो आपके और आपके रब के दरमियान था बस, और वो ही होना चाहिए। कुछ लोग आज भी कुर्बानी बहुत डिसेंट तरीके से बगैर दुनिया को दिखाए करते हैं, बगैर मतलब किसी किस्म की भी शो ऑफ के, किसी किस्म की जैसे कहते हैं ना डिस्प्ले के। यानी हमारे यहाँ तो अब ये है कि एक बड़ा जानवर, 2-3 छोटे जानवर। आई नो अ फैमिली जिनके वालदा ने उनको कहा कि जी आपने अब हर साल 2 जानवर ऐड करने हैं। व्हेन आई वाज स्पीकिंग टू हिम तो उन्होंने मुझे बताया कि जी मेरे 2 बड़े बैल हैं और 13 बकरे हो चुके हैं और अब नेक्स्ट ईद पर मेरे 15 बकरे और 2 बड़े बैल हो जाएंगे और 1 ऊंट हो जाएगा। यानी अब इसका तो कोई एंड ही नहीं है। तो मेरी वालदा और मेरी नानी कहा करती थी कि भूख और जो है ना आपके अंदर ग्रीड, इसका कोई एंड नहीं है। एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें आप गिरते ही चले जाते हैं, जिसका पैदा होता ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने दुनिया को दिखाने के लिए कुर्बानी करनी है या फिर रब को दिखाने या रब के लिए मतलब कुर्बानी करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है और इट्स अ फ्री फॉल। आप गिरते ही चलते हैं, आप गिरते ही चले जाएंगे, इसकी कोई एंड नहीं है। राइट। बजाय इसके कि आप सॉरी मैं एंड कंक्लूड कर दूं कि बजाय इसके कि जो लोग इसकी वो नहीं रखते, इस्तात नहीं रखते या शायद उनके लिए ये इतनी जरूरी नहीं है, उनके और मसाइल बहुत ज्यादा हैं, उनको अगर आप बजाय इसके कि आप इतने बकरे कुर्बान करें, 1 आध बकरे का बजट उनको दे दें। मेरा अपना हम्बल थॉट ये है। अच्छा, ऐसा हम देखते हैं कि यहाँ पे तो एक है दिखावे की बहुत एक मार्केट मौजूद है। लोग दिखाते हैं बेसिकली लाके, कोई ऊँट दिखाता है, कोई बैल दिखा रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद एक ख़तरा होता है उसके साथ कि इतने बड़े जानवर को कोई प्रोफेशनल ही हैंडल कर सकता है। आप अंडरमाइन करते हैं इतने बड़े जानवरों को हैंडल आप खुद से कर लेंगे क्योंकि आप उसे कुर्बानी के लिए लेकर आए हैं, तो किसी सूरत आप ये सोचे होते हैं कि उसे हैंडल करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अक्सर हमने देखा है वीडियोस में भी बैल हाथ से छूट जाते हैं, बच्चे लेके निकले होते हैं ऐसे ही जो जिनको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप इस प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं? नहीं, वेरी रॉन्ग है जी। जिस मैडम बात करी थी, बात तो दयानतदारी की है ना। यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद व्हाट यू डूइंग। मेरे ख्याल से ईद के मौके पे सारे के सारे जो हैं कसाई बन जाते हैं बाहर निकल के, यू नो, इवन नहीं भी होते, कोई वो बकरे बेचने वाली कसाई बने होते हैं, सीजनल कसाई। दे डोंट नो किस तरह काटना है, किस तरह ज़िबा करना है। और फिर वो जो स्पेशली गोश्त बनाने वाले जो होते हैं उसके लिए भी कोई बड़ी बोटी हैं, कोई कुछ हैं, और पेरेंट्स के भी मूड ख़राब हुए होते हैं कि यार ये क्या बना दिए, किससे बोटी करवा लिया, ये कर लिया। तो वो फिर वो चीज़ बन जाती है। एक बंदा एक कोई 10-15 सालों से हम जानते हुए आके हर दिन हर साल पे आके जो है ना फिर वो बकरे के गोश्त जो है ना वो
हिस्से करता है, जो भी करता है, तो वो चीज़ें होती हैं। बात वही है, अगर अपना काम ध्यानदारी से करो, ऑनेस्टी के साथ करो, एंड तो सारी चीज़ें ठीक हैं। और अब ऑब्वियसली अपनी तो बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्टली पीपल हु आई नो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि दिखावे के लिए कर रहे होते हैं। मैं हमारी तो फैमिली वैसे मैं आपको बता रहा हूँ 2-3 दिन पहले चीज़ें होती हैं। कभी कभार हमने जो SOS विलेज में जाके जो है ना कुर्बानी के वो जो है ना डोनेट कर देते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो हर बंदा डिफरेंट होता है, लेकिन वही है कि एक जो तकाजा है मजहब का उसको पैदा रखना चाहिए जिस मकसद के लिए कर रहे हैं। और उसमें भी हुआ है कितना हिस्सा गरीबों में बांटे आप, हमसायों में बांटे, वो सारी चीजें करें, वो अहकामात पूरे करें, फैमिलीज में हमसाये में बांटे, गरीबों में बांटे, एंड दैट्स द एसेंस ऑफ बेसिकली। अच्छा, दिखावे वाली तो जो बात है, दिखावे वाली जो आयशा जी ने की है, वो तो ठीक है, वो बहुत गलत है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जब खरीदने के लिए भी जा रहे हैं, नोमी भाई ने अभी पिछले दिनों ये एक बात की है जो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई है। तो नोमी भाई ने कहा कि आईफोन खरीद, तुम लोग कहते हो कि आईफोन बहुत महंगा है, बकरा खरीदने के लिए जाओ, तुम लोगों को पता चलेगा कि महंगाई क्या होती है। तो जो बेचने वाले हैं वो भी तो छुरी निकाल के बैठे हुए बेचारे। अब जो बाहैसियत लोग हैं, आई थिंक हम भी अगर जाएंगे खरीदने के लिए तो हमें वो 4 लाख का जो इतना सा बकरा है ना, इतना सा, वो 4 लाख मांग रहे हैं, 5 लाख मांग रहे हैं, तो हम नहीं खरीद सकते भाई, जो साफ सी बात है। तो वो जो आगे काटने के लिए गले हमारे बैठे हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और जो बहुत ज्यादा माशाल्लाह जो कुर्बानी करते हैं, मैं कराची में देखती हूँ, बहुत ट्रेंड है, लाहौर में नहीं है ये वाला ट्रेंड। अच्छा। कराची में शदीद ट्रेंड है, जो अभी भी महीने से शुरू हो चुका है, कि डिफेंस में जितने बड़े घर है ना, उन्होंने बाहर इतने बड़े कोई वलीमे टाइप के टेंट्स लगाए हुए हैं, और अंदर जानवर ही जानवर है, और सारे मोहल्ले के लोग, गाड़ियां रुक के वो वीडियोस बन रही हैं, और उन्होंने अपने घर के बाहर चाय लगाई हुई है कि जिसने रुकना है चाय पिए, जिसने वीडियो बनानी है बनाए, तो ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, दिस एंड दैट, दिस एवरीवेयर इन कराची। ये वाजिद साहब से भी यही पूछना चाहता है, ये जो कराची का ट्रेंड है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये वाकई ये मैंने अपनी आंखों से खुद भी देखा है। ये भी, और लेट मी ऐड समथिंग, जो एक और भी ट्रेंड है, कल्चर है, जो छतों पर पूरा साल जो पाले जाते हैं जानवर, फिर उसके बाद क्रेन आती है पूरा उनको उतारने के लिए, यार और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। नुकसान भी होते हैं, ये तो चले शौक है। असल में ये भी वजह ये है कि आपने कोई भी जानवर जब पूरा साल उसे पाला होता है, बेसिक जो कुर्बानी है वो आपकी अकीदत की है, आपके प्यार की है। जैसे आप अपने प्यारों को कुर्बान कर रहे हैं, उसको इतना कुर्बत बनानी है, उसके साथ रहना है। एक तो बेसिक ये वजह है। दूसरी वजह कुर्बानी की असल ये है कि आप अपने जो आसपास के लोग हैं, जिन्होंने सारा साल बेचारों ने गोश्त नहीं खाया होता, जिनका इतना समझिए उनके पास इतने वसाइल नहीं है, उन तक गोश्त पहुंचाना। अब आप देखिए, कुर्बानी है किसके नाम की? अल्लाह के नाम की। आपने मजहब में, आपके दीन ने आपको ये सिखाया। तो अब जाती तौर की बात है, अल्लाह के लिए तो कुछ भी नहीं पहुंचता, ना उसको पाए जाते हैं, ना गोश्त जाता है, ना सिरियाँ जाती हैं, ये सब लोगों ने हम नहीं खाना है। उस तक पहुंचती है हमारी खालिस्तन नीयत, तो नीयत ही काउंट होगी। ये आप एक दिन का बकरा ला के कर लें, आप उसको सारा साल पाल के कर लें, आप उसको ट्रेंड बना लें। ये जो ट्रेंडिंग वाली बात है, ये कराची, लाहौर, जितने भी बड़े शहर हैं, उसकी एक वजह यह है कि स्पेसिस कम है लोगों के घरों में। वो ले आते हैं 2-4 दिन पहले, बाहर सड़कें ब्लॉक कर दी, और वो एक फैशन टाइप माहौल बन जाता है। वो ऐसे लगता है स्टार्स आए हुए हैं यहाँ पे, इतनी तस्वीरें उनके साथ। नहीं, यहाँ लाहौर में मैंने देखा, कराची में तो बहुत ज्यादा लोगों के यहाँ बनाई जाती है पहले ही। आई नो फैमिलीज जो अपने फ्रीजर्स निकाल के स्पेशली बकरा ईद से पहले साफ करते हैं कि इसमें हमने बकरे स्टोर करने हैं। राइट। तो मतलब इट्स वेरी सैड। नहीं, अब तो ये भी ट्रेंड है कि जो बड़ा जानवर है वो पूरे महल्ले च वंडदे होते हैं, छोटा फ्रिज पालो उतरे खाने जम्मी जी की रखता है फ्रिज। अच्छा, दूसरा ये कि जो शो ऑफ करने वाली बात है, वो तो चले जिसके पास जितना है, अल्लाह ताला ने जितना नवाजा हुआ है, वो जितनी चाहे कुर्बानी कर सकता है, वो तो कोई मसला नहीं है। वो तो लोग दिल से कर रहे होते हैं ना, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। दूसरा ये भी तो सुनना था ना कि जानवर आपका खूबसूरत होना चाहिए। तो फिर इंसान जब बाहर निकलता है तो खूबसूरत बैल, कोई गाय, खूबसूरत बकरे, जैसे वो कौन से है राजस्थानी बकरे, और एक वो वाले वो जो सफेद बकरों को क्या कहाँ के होते हैं, राजनपुरी बकरे जो है ना बड़े खूबसूरत होते हैं। फिर कजले होते हैं, कजले, हाँ, वो बड़े खूबसूरत कुर्बानी जो है, फिर उनको सजाना, उनका जेवर होता है जानवरों का, गले में पहनने वाला और उनके बांधने वाला, वो सारा वो जो आप बता रही थी झांझरे हैं, तो वो खूबसूरत दिखाना, फिर उनको अच्छा खिलाना, उनको मतलब उससे मेहंदी से ईद मुबारक लिखना राइट ऊपर। तो ये सारी चीजें जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। राइट। तो गुफ्तगू का सिलसिला जनाब जारी है, लेकिन इस वक्त आपको पता है ना, अचानक से एक ज़हन में बात आई है, और वो ये कि जो ईद कुर्बान है उसमें लड़कों को काफी मसला होता है।
वो ये कि जब वो कुर्बानी की जाती है तो खून की छींटे उनके जो है कपड़ों पर पड़ जाते हैं और फिर उसको साफ करना एक मुअम्मा बन जाता है। तो इसके लिए हीरो वॉशिंग पाउडर क्लीन सोल कॉर्पोरेशन का सबसे ज्यादा बिकने वाला डिटर्जेंट है, जो एक मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है मार्केट में, खासकर उन लोगों के लिए जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं। और ये आला मयार का जो वॉशिंग पाउडर है मुनासिब कीमत में दस्तयाब है, कपड़ों से जो गहरे दाग है उसको बआसानी मिटा देता है, और जबकि कपड़ों के रंग और हाथों की जिल्द को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। यहाँ इसमें इस्तेमाल होने वाली प्रीमियम खुशबू कई बड़े मुल्कों से इंपोर्ट की गई है, जो कपड़े धोने के बाद देरपा है। हीरो वॉशिंग पाउडर वैल्यू टू मनी के हिसाब से बेमिसाल है। इसी नोट पर हम लेते हैं एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। कुर्बान जाइए में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी आपको लेकर चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन सा मजेदार पकवान तैयार हो रहा है। वेलकम टू किचन कॉर्नर। और ईद का दूसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आप लोगों ने यकीनन कुर्बानी कर ली होगी, मज़े मज़े के खाने बनाए होंगे, खाए होंगे, और आज भी आप लोग एंजॉय ही कर रहे होंगे खाने, क्योंकि तीनों दिन जो हैं लोगों का ये होता है कि मज़ेदार से खाने बनाएं, बारबेक्यूज़ करें, कढ़ाइयाँ बनाएं और फैमिली को साथ एंजॉय करें। तो मैं भी आज जो रेसिपी आपके लिए लाई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार सी कराची की ख़ास कढ़ाई, जो कि मैं बनाऊँगी नेशनल के मसाले के साथ, क्योंकि ईद इज़ ऑल अबाउट फूड, फन, मस्ती। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी के साथ। तो मैं बनाऊंगी चिकन कढ़ाई। आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो इसको बीफ में बना लो, चाहो तो मटन में बना लो। अगर आप चाहो तो इसको पहले से बीफ मटन को बॉयल करके और आप रख सकते हो, और आप जिस वक्त बनाना चाहो उस वक्त आप फ़ौरन बना लो, क्योंकि नेशनल ने कर दी है हमारी लाइफ को ईजी। क्योंकि पैकेट के मसाले से आप बनाते हो वही घर के रवायती खानों की तरह, जिस तरह से फ्लेवर हमें घर के मसालों का मिलता है उसी तरह का बिल्कुल नेशनल से हमें फ्लेवर मिलता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी से। इसके लिए मैंने ले लिया है चिकन, नेशनल का कढ़ाई मसाला, टमाटोस, और मैंने ब्राउन अनियन ले लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, बहुत से लोग अनियंस यूज़ करते हैं, बहुत से नहीं करते, बट इससे एक बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी बन जाती है, जो कि आई लाइक। मुझे बिल्कुल ड्राई ड्राई कढ़ाई नहीं पसंद। अगर आप चाहो तो मैंने 3 टमाटोज़ लिए हैं, आप चाहो तो टमाटोज़ की क्वांटिटी बढ़ा दो और आप इसमें स्किप कर दो, अनियन ना डालो। तो हम स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट स्विच ऑन दिस। मैं इसमें डालूँगी माई वन एंड ओनली फेवरेट डालडा कुकिंग ऑयल। जहाँ मामता वहाँ डालडा। डालडा कभी भी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसीलिए ये है एक ट्रस्टेड ब्रांड और मैं हमेशा डालडा ही यूज़ करती हूँ। तो हमने इसमें डाल दिया है डालडा कुकिंग ऑयल। हम इसको हीट कर लेंगे अच्छा सा। इसमें मैं ऐड कर दूँगी ब्राउन की हुई प्याज। ब्राउन की हुई प्याज से आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, क्योंकि अगर हमारी प्रेप्स हुई होती हैं तो हमें कुकिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नाउ आई एम जस्ट एडिंग जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून्स, और अकॉर्डिंग टू मीट, आप जितना मीट ले रहे हो इसमें मैं ऐड कर दूंगी चिकन। फ्राई कर लूँगी मैं इसको। हम इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बट इसका कलर जब ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तब आई ऐड योगर्ट इन इट। अब मैं इसमें योगर्ट ऐड कर लूँगी, 1 कप ऑफ योगर्ट, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ना आपकी कढ़ाई बिल्कुल ड्राई नहीं बनेगी। मतलब थोड़ी सी ग्रेवी भी होगी, और मतलब बिल्कुल ड्राई कढ़ाई मज़ेदार नहीं लगती। आपको थोड़ी सी ग्रेवी भी होनी चाहिए, फ्लेवर्स भी होने चाहिए, ताकि हमें खाने में मज़ा आए। मैं अपना नेशनल का कढ़ाई मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। पैकेट खोलते ही मुझे एक बहुत ही मज़ेदार सी और अच्छी सी खुशबू आ रही है। मैं इसमें पूरा मसाला डालूँगी। अगर आप चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं तो आप इसमें 2 पैकेट ऑफ मसालाज यूज़ कर लें। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी टोमेटोज़। मैंने 2 से 3 टोमेटोज़ लिए हैं। अगर आप चाहो, आप ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहते हो तो आप और ज़्यादा टोमेटोज़ ले सकते हो। इसको मैं कवर कर लूँगी फॉर 10 to 15 मिनट्स। इसको हम हाई हीट पे ही पकाएंगे, इसको हमें लो फ्लेम पे नहीं पकाना। चेक कर लेती हूँ अपनी कढ़ाई को। लुक एट दिस।
ये देखिए 10 मिनट्स बाद दिस इज़ लाइक दिस। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई, क्योंकि मैंने इसको कवर कर दिया था। और इसको अब हम अच्छी तरह से एक दफ़ा से कुक कर लेंगे। और इसके साथ मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सा एक ड्रिंक, जो कि मैं बनाऊंगी स्लश, जो कि मैं बनाऊंगी टैंग के साथ। आप टैंग का कोई भी फ्लेवर ले लो, तो मैं बनाऊंगी टैंग ऑरेंज के साथ। इट्स अप टू यू, अगर आप चाहो तो किसी और फ्लेवर के साथ भी बना लो। तो मुझे इसके लिए चाहिए होगा ऑरेंज टैंग और लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आइस फॉर स्लश। पहले मैं इसमें आइस ऐड कर दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और दिल चाह रहा होता है कि कोई ठंडे ठंडे मज़ेदार से हम ड्रिंक्स बनाएं और अपने ही घर में बना के आराम से आप लोग पी सकते हैं। टैंग के साथ कोई भी फ्लेवर ले लें। इसमें हम डालेंगे बहुत सारी आइस, क्योंकि स्लश में पानी से ज़्यादा इट्स ऑल अबाउट आइस। जस्ट गिव इट अ वेरी नाइस ब्लेंड ताकि ये क्रश्ड हो जाए। आइस मेरी क्रश हो गई है, इसी में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा वाटर। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी टैंग अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगर मैंने इसमें 1 ग्लास का बना रही हूँ तो मैं इसमें 3 टेबलस्पून्स ऑफ टैंग लूँगी। टैंग ऑरेंज, इट्स अप टू यू आपको जिस फ्लेवर का बनाना है। टैंग हमें दे रहा है विटामिन सी, डी और जिंक के साथ, और करता है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट। तो आई लव टैंग। Just give it a very nice mix। बहुत ही मज़ेदार सा ऑरेंज टैंग स्लश रेडी हो गया है। इसको मैं ग्लासेस में निकाल लूँगी। इसके ऊपर मैं रख दूँगी मिंट लीव्स। नाइस प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा टैंग स्लश रेडी है। और मैं अपनी कढ़ाई को चेक कर लेती हूँ। हम अपनी कढ़ाई को चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसको हम हाई फ्लेम पे, ये देखें, लुक एट द ग्रेवी कंसिस्टेंसी, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। अब मैं साथ साथ इसकी गार्निशिंग कर दूंगी विथ ग्रीन चिलीज, धनिया, julienne cut gingers। Look at the texture, look at the beauty, कितनी ही बहुत ही अच्छी लग रही है। इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। इसको हम इसमें डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी मेरी कढ़ाई रेडी हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा और गार्निश कर लूँगी विथ मोर ग्रीन चिलीज़ और जूलियन कट जिंजर्स और मोर धनिया इन इट। बहुत ही मज़ेदार सी मेरी चिकन कढ़ाई विद ड्रिंक रेडी है। आप इसको सर्व करें विथ नान, विथ चावल, या एज इट इज़ आप इसको खा सकते हैं। इट्स वेरी यमी। आप ट्राई करें। डू टेल मी कि आपको कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक। इस वक्त ट्रांसमिशन जारी है ईद की, कुर्बान जाइए। और इस हवाले से हमने बहुत सारी गेम्स अपने जो स्टूडियो में मौजूद मेहमान हैं उनके साथ खेली हैं, बहुत सी गुफ्तगू की है। और अब आखिरी सेगमेंट है, तो इसमें भी हम चाहेंगे कि एक छोटी सी गेम अपने मेहमानों के साथ और खेलें। और ये गेम, आपको मैं रूल्स बता दूं कि ये गेम सिंपल सी है। वो ये है कि एक जो गाना है उसका एक फिक्रा हम बोलेंगे, उसको ट्रांसलेट करना अपने इंग्लिश में। या अल्लाह, ऐसे लग रहा है दोबारा से शुरू करते हैं। क्लास 9-10 में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एहसान, सबसे पहले आपकी यार जरा मुझसे क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? मैं फेल हो रहा हूँ। क्योंकि आप बोल कर रहे हैं ना, तो आपको पिक करते कि आपसे गेम शुरू की जाए। बिल्कुल। तो सबसे, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, वाह, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। लो यार
सनम नाम है? सनम हो नहीं, बेबी। चले आई लव यू बेबी कह लेता हूँ आपको। एंड स्वेयर टू गॉड आई लव यू लव यू होगा, खुदा की कसम नहीं है, और क्या कर सकते हैं। तो लफ्ज में अंग्रेजी में ऐसी ट्रांसलेशन आपने पहले कभी सुनी है? स्वेयर टू गॉड आई लव यू, आई लव यू। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, खुदाई कसम में फाइनली मुझे लगता है आगे कंटिन्यू करने के लिए आसान जीत गए। बहुत ही आसान है समझने जी के वाह, लिए। आपने जानबूझकर उन्हें आसान दिया है, हमें फंसाएंगे अभी। चले जी चले, आयशा आप नहीं फंसाते, आपको आपसे भी आसान है। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। Listen to my stories. I had once been in love. Once I had faith in love. वाह 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 वाह, ये वाह वाह, इतना क्विक, बिल्कुल आसान था सोचने ना? का टाइम नहीं दिया आयशा ने। मैंने सोचने बिल्कुल टाइम नहीं दिया, हाँ, आपने पूछा ना, exactly. ठप करके बता दिया। मुझे वाह, लगता है कि अब नताशा भी बिल्कुल टाइम नहीं लेगी इस पे। अगलावा मजबूरी नू। Very nice. माजिद को तो पंजाबी का कोई गाना देना, बारिश वाला। नताशा अगलावा हॉट प्रॉब्लम्स। Fire problem. My problems burning. और माजिद और इंग्लिश तो फिर ऐसे- अगलावा मजबूरी। डिवाइड कर लेते हैं, अगलावा मजबूरी I'm नू। gonna set my पहले- on fire. ये करें। पहले अगलावा मजबूरी नू। हाँ, उन्होंने कर दिया मेरा। क्या हमने नहीं सुना? ऐसा I'm आपने gonna set कहा? fire on my problem. Yes. Okay, I'm gonna set fire to my problems, baby. Yeah. हाँ, और दूसरा आगे क्या है? आन जान आन जान की मजबूरी। हाँ। आन जान बस दी बस बस हो गया नहीं नहीं, पूरा हो गया। मेरे लिए पंजाबी निकाल के रखा था, समझ ना आए to the किसी को। hassle of, you know, हाँ, आन जान है। आन जान to come and go. सही है माजिद साहब, आपसे अब आप अल्लाह करवाते खैर हैं। करे। चलो बेटे, आसान पता है, बहुत चलेगा। आसान है। पंजाबी मेरी में इंग्लिश कहना तो मैं आसान है कसम ना? है। हाँ अल्लाह हाँ। करे चाहत अली खान का कोई गाना इनसे पूछिए। नहीं वैसे वो नहीं है, वो बातों कर रहे हैं। बदी। वैसे किन्ने हो किन्ने सकता है। जाना है बिल्लो दे कर, असाते जाना है बिल्लो दे किन्ने कर। किन्ने जाना बिल्लो दे कर। Who wants to? Who wants to? नहीं, आप मेरी मदद करें ना, मैं आपकी कहती इंग्लिश हूँ, who wants to go to Billow's house? बस हो गई। वाह 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 वाह। देखिए असल में तो ये उसकी कैसे? इंग्लिश ही होनी थी ना। नहीं, आपने भी बताया ना कि I want to go to below the house. असाते जाना है बिल्लो दे कर। उसका क्या बनेगा? We- आई We want to go to Billow's house. वी वांट टू We want to go to Billow's असा house. असा बोल रहा है ना, असा मतलब हमने वही हो अच्छा, गया ना। नताशा ने सारा। अपने वाले में नहीं किया, बाकी पूरी हेल्प कर रही है मेरी वो। असल देखें कि बेहतरीन Team हेल्प work। होगी ना, ये भी मेरी होस्ट रही हैं, वो भी मेरी होस्ट रही हैं, तो ये है होस्ट दोस्त होते हैं। वाह, 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 मेरी वाह, प्रॉब्लम वाह, सॉल्व वाह, होगी है ना, वाह, फंसाओ। वाह। नहीं, आपको एक और प्रॉब्लम दी जा सकती है। हाँ, दे दे। हाँ, तो एक यार problem मेरी और। इंग्लिश इतनी अच्छी है, क्यों पूछ रहे हो? इसीलिए इसलिए पूछ रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा, बताएं, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। वाह खान साहब, क्या क्वालिटी है यार, है देखो। हाँ, सुनाए ना अंग्रेजी वो सुनान के ना। नहीं, आपने अंग्रेजी करनी है। अच्छा, सोचता हूँ, कितने मास I'm thinking about आई एम थिंकिंग अबाउट। हाँ, how sweet he is. how innocent he is. हाँ, innocent. Innocent, Okay. sweet. आ गया मीठा। आ गया आ गया। मेरी हेल्प हो ही जानी थी। चले जी चले, वैसे बड़ी खूबसूरत नशिस्त है, इसको समेटने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन इसको समेटेंगे और हम जाएंगे कि जो आप लोगों से हमने इन्हें इतनी समेटने ज़्यादा हमें घर बातें जाए की गोश्त हैं और आपकी ईद वाले दिन की रूटीन भी पूछी और कुर्बानी का भी जिक्र हुआ, जाते जाते कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो मुसलसल और हर प्लेटफॉर्म से पैगाम मोहब्बत का है। ये नहीं कि आप हर जगह रोमियो जूलियट बन के घूमें। मोहब्बत का मकसद ये है जो आपकी ज़ात से किसी और की ज़ात को ना तो कोई परेशानी पहुँचे, ना कोई ज़ख्म पहुँचे, ना आपकी ज़बान से, ना आपके किसी एक्शन से। हर इंसान अगर दानिस्ता तौर पे ये कोशिश करे कि उसकी ज़ात से किसी और को दुख ना पहुँचे, तो आई थिंक हमारा मुआशरे की 50% से ज़ायद मसाइल हल हो जाएंगे। क्योंकि इसी में ज़बान की कड़वाहट, गुस्से की तमतमाहट, ये और ईगो, ये इन चीज़ों ने हमारे मुआशरे को घेर रखा है। अपने मसाइल से हम इसलिए नहीं निकल सकते क्योंकि हमारी ईगो हमें हटने नहीं देती। ना हम अपनी ज़िंदगी आसान करते, ना लोगों की ज़िंदगी आसान। राइट। वंस वी डिसाइड कि हमने ये बस कर लेना है, तो अपने लिए भी और लोगों के लिए भी आसानियाँ। बिल्कुल। तो एहसान आप क्या ऐड करना चाहेंगे? मैं तो जी ईद का मौका है, ऑब्वियसली पूरी कौम को ईद मुबारक कहूँगा। यही कहूँगा कि अपने लव वालों के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी लोग हैं उनके साथ प्यार बांटें, प्यार शेयर करें। ज़िंदगी एक ही दफ़ा जीतनी है जी। आई एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट माई फादर इन लॉ छोटी ईद के से कुछ दिन पहले। तो यही है कि जितने बड़ों की इज्जत करें जी,
उनको अप्रिशिएट करें जितने दिन वो माशाल्लाह हमारे साथ हैं। आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और बस प्यार बांटे जी एक दूसरे के साथ। वो थोड़ा सा टफ टाइम से गुजरा है, ओनली वी कैन हेल्प ईच अदर टुगेदर टू गेट थ्रू दिस टफ टाइम्स। और किसी ने आके हमारी हेल्प नहीं करनी। एंड बी प्राउड टू बी पाकिस्तानीज़, मेरे लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड मैं छोड़ दें, इट शुड बी वी एज अ कंट्री, और इसीलिए हम एक्सेप्ट करेंगे फिर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपका मैसेज? मेरा मैसेज ये है कि कर दे मुझे। बकरा ईद है। फोन पे कर दे। मैं शो के बाद कर दीजिएगा। शो के बाद करती हूँ। ठीक है। क्योंकि बकरा ईद है तो जितने गरीब लोग हैं आप प्लीज़ उनका सबसे पहले ख्याल रखें। और अपने फ्रीज़र भरने से बहुत बेहतर है कि आप तो पूरा साल गोश्त खाते रहते हैं, आप अपने इर्द गिर्द सबसे पहले देखें कि किन किन लोगों को ज़रूरत है गोश्त खाने की, जिन्होंने पूरा साल गोश्त नहीं खाया, उन तक पहुँचाएँ। और दूसरा ये कि अपने घर के बाहर गंद मत फैलाएं प्लीज़। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि यहीं से जरासीम फैलते हैं, यहीं से डेंगू और यहीं से मसले और मसाइल शुरू होते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को साथ ख्याल रखें। और क्योंकि ईद का मौका है तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, जो नाराज़ हैं उनको मनाएं और मिल बैठ के अच्छा सा गोश्त बनाएं और सब मिल के खाएं। बिल्कुल ऐसे। मैं पूरे शो में रिस्ट्रेंट जाहिर करता रहा हूँ कि मैं आपसे कोई खाने पीने का सवाल ना करूँ, लेकिन आपने मैसेज के दौरान भी गोश्त खाने की जो है ना हवाले भाई साहब आप बताएं। मेरी तरफ से पैगाम ये है कि ईद के सारे पैगाम तो मेरे मेहमानों ने दे दिए। अब ये है कि खुदा के लिए ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें। सारी जिंदगी बेड पे लेटने से बेहतर है कि 1 मिनट सिग्नल पे रुक जाएं। तो खुदा के लिए इन चीज़ों को समझें, इसी से हम बेहतर और अच्छी कौम लगे। हाँ, वैसे कभी ना पहुंचने से बेहतर है देर से पहुंचना। वैसे क्योंकि मैं लाहौर बैठी हुई हूँ, लाहौर का चैनल है, मैं यहाँ पे ये वाली बात ट्रैफिक के लिए कहना चाहती हूँ कि लाहौर का ट्रैफिक बहुत कंट्रोल्ड है। आप कभी जिंदगी में कराची जाएं, आप कानों को हाथ लगाएंगे, वहां पर कोई कानून नहीं है, सब कोई ट्रैफिक लाइट का कोई ख्याल नहीं करता, कोई ख्याल नहीं करता, कोई चलान नहीं करते। हमारी टिकटें लाहौर में कट कट के घर आती हैं अगर हम लोग सिग्नल से एक जेब्रा क्रॉसिंग से 1 सेकंड भी आगे चले जाते हैं। तो ये जो हमारे कंट्रोल किया हुआ ना हमारी पंजाब हुकूमत ने, मैं उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ जो उन्होंने निजाम कायम किया है। वेरी नाइस। नहीं, वो कराची में तो ये भी प्रॉब्लम है, सिग्नल पे खड़ा बंदा सोचता है यार कैमरा देखा, इशारा देखा या मोबाइल स्नैचर देखा। मैं कहूँगी कि जहाँ मतलब कराची इतना बड़ा शहर है और सारी पूरे पाकिस्तान से लोग जाके वहाँ सेटल हुए हैं, तो वाकई इनकी बात दुरुस्त है कि ट्रैफिक के कवानीन वहाँ फॉलो नहीं होते। लेकिन अगर हम ये शऊर किसी तरह लोगों में, जैसे मैंने पहले कहा कि डिसिप्लिन हम लोगों में आ जाए, तो हम यहाँ हो, यही लोग जब बाहर जाते हैं तो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट बात आपने खुद करनी है और आपने अपनी जिम्मेदारी जो है ये ना देखिए कि कैमरा देख रहा है आपको या पुलिसमैन देखेगा तो चालान कटेगा, तो इस डर से नहीं, बस इस डर से कि आपको अल्लाह देख रहा है और आप अपनी आपको देख रहे हैं, बस इसी चीज के साथ। और इस पे कॉमेडी पंच ये है कि जेडी कौम 1 मिनट इशारे ते नहीं खलोंदी, वो अपने पैरों ते किंज खलोए। शहबाज साहब आपका क्या पैगाम है ईद के हवाले से? ये मतलब सारे हर तरह के हवाले से ये पैगाम है कि अपने बड़ों का अदब करें, छोटों से मोहब्बत करें, स्पेशली अपने माँ बाप को वो मतलब उसकी जगह किसी को ना दें और उनका एहतराम करें। कोशिश करें आपके जो माँ बाप हैं वो आपसे बात करने में डरे ना। बड़ी प्यारी बात की है आपने। आप इसी में आपकी सारी ईदें, हर चीज, सारी जिंदगी आपकी इसी में। बहुत प्यारा मैसेज, बहुत प्यारी बात आपने की है। इसके साथ ही जनाब ये नशिस्त हम समेटेंगे। हम आपसे इजाजत चाहेंगे, अपने तमाम मेहमानों के हम मशकूर हैं। ईद की हमने आपकी शाम खूबसूरत बनाने की एक छोटी सी कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमें कुछ सुनाएं।
नाल परीत ते मैं नीवा वेखा अपनी खामी ते डर आउंदा ए उच्चे नाल परीत ते मैं नीवा वेखा अपनी खामी ते डर आउंदा है ओदी शान अलकाबा तो बहुत ऊंची लवा इसमें गरामी ते डर ओदी शान अलकाबा तो बहुत ऊंची लवा इसमें गरामी ते डर आउंदा है कायदा अदब जो फेल है अक्ल मेरी यारा देवा सलामी ते डर आउंदा है किते पे सरदार ना छिड़क जावन करा दावा गुलामी ते डर आउंदा है मन अट गया बेपरवाह दे नाल 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 उस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अट गया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अट गया बेपरवाह दे नाल हे मन अट गया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन अट गया बेपरवाह दे नाल बेपरवाह नाल मन अट गया बेपरवाह दे नाल मन अट गया बेपरवाह दे नाल मन अट गया मन अट गया बेपरवाह दे नाल बेपरवाह दे नाल हसदी हरदम सूरत यार प्यारे दी हसदी हरदम मन मेरे विच सूरत यार प्यारे दी अपने शौर आप रजावा हाजत नहीं पसारे दी कहे हुसैन फकीर नुमाना दीवा हाथ दवारे दी मन अट गया बेपरवाह